मेरे भाई को गाली देने वाले आप कौन होते हैं? मेरी माँ को गाली देने वाले आप कौन होते हैं? मैंने राबड़ी देवी जी को आज तक कुछ बोला है क्या? माँ किसी की भी हो, माँ होती है। मेरी माँ को गाली देने वाले ये लोग कौन होते हैं? अगर मेरे पास करोड़ों रुपया होता तो डर के मारे ये लोग गाली नहीं देते। हिम्मत है तो स्थानीय सांसद की माँ को गाली देकर दिखा दे ये लोग। हम छोड़ेंगे थोड़ी? नहीं छोड़ेंगे आप। एकदम नहीं छोड़ेंगे। एकदम मैं लीगल एक्शन इन लोगों के खिलाफ 100% लूंगा। मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव पर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं। हत्या की धमकी दिलाने का आरोप लगाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार मनीष कश्यप अपने विरोधियों पर गाली देने का, धमकी देने का, थ्रेट देने का आरोप लगा रहे हैं। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? वहीं आपको बताते चले कि अब गुंजन सिंह का भी एक बयान आया है और गुंजन सिंह के बयान से तहलका मच गया है। आपको बताते चले कि पवन सिंह गुंजन सिंह के समर्थन में आ गए हैं और लगातार गुंजन सिंह का बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मनीष कश्यप के विरोध में भाजपा ने जो उम्मीदवार उतारा है, यानी कि वर्तमान सांसद संजय जायसवाल का भी मनीष कश्यप पर बयान आ गया है। वो भी इस रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में भी बताने वाले हैं कि आखिर आशुतोष कुमार लगातार जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। उनकी कड़ी टक्कर महागठबंधन के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव और एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी से है। क्या आशुतोष कुमार इस चुनाव को जीत पाएंगे? आखिर मनीष कश्यप ने क्या क्या आरोप लगाए हैं? आखिर गुंजन सिंह का कौन सा बयान वायरल हो रहा है? तमाम जानकारी इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले आपको हम गुंजन सिंह के बारे में बताते हैं, यानी कि नवादा लोकसभा क्षेत्र के बारे में। इसके बाद हम आपको बेतिया और उसके बाद हम आपको जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में भी बताएंगे। आपको बताते चले कि दरअसल पवन सिंह अपने दोस्त और छोटे भाई गुंजन सिंह के समर्थन में आ गए हैं और गुंजन सिंह के समर्थन में मनीष कश्यप भी पहले से थे। गुंजन सिंह के नामांकन में भी मनीष कश्यप बेतिया से चलकर नवादा पहुंचे थे और अपना भरपूर समर्थन दिया था। अपने समर्थकों से गुंजन सिंह के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया था। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली नवादा में होती है और सब कुछ पलट जाता है। लेकिन अब पूरे खेल को गुंजन सिंह ने पलट दिया है और गुंजन सिंह ने नहीं, आप कह सकते हैं कि महागठबंधन के बागी उम्मीदवारों ने खेल खराब कर दिया है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन उम्मीदवार की हालत एकदम खराब है। आपको बताते चले कि नवादा में अब 4 कोणीय मुकाबला हो चुका है, जहां एनडीए प्रत्याशी के तौर पर विवेक ठाकुर चुनाव मैदान में है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गुंजन सिंह चुनावी मैदान में है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि नवादा से महागठबंधन के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा हैं, लेकिन अब विनोद यादव ने भी नामांकन दाखिल कर दिया और राजवल्लभ यादव जो कि आरजेडी के बड़े नेता कहे जाते हैं, उन्होंने बागी उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार का खेला खराब करने के लिए राजद के ही नेता जुटे हुए हैं। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि पहले टक्कर श्रवण कुशवाहा और विवेक ठाकुर के बीच में होनी थी, लेकिन पवन सिंह की एंट्री के बाद गुंजन सिंह के पक्ष में लोगों का, आप कह सकते हैं कि रुझान बढ़ता चला जा रहा है और अब टक्कर विवेक ठाकुर और गुंजन सिंह के बीच में होना तय माना जा रहा है और बताया जा रहा कि इन्हीं दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। महागठबंधन प्रत्याशी तीसरे नंबर पर आएंगे क्योंकि राजद के ही कई सारे नेता बागी हो चुके हैं और महागठबंधन प्रत्याशी को हराने के लिए जी जान से जुट चुके हैं। वहीं गुंजन सिंह लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लगातार वो 12 से 14 क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, यानी कि अपने लोकसभा क्षेत्र के 12 से 14 गांवों का रोज जो है, आप कह सकते हैं कि वहां पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, नए नए वादे किए जा रहे हैं। और गुंजन सिंह का दावा है कि इस बार नवादा के लोगों ने
ठान लिया है कि नवादा के बेटे को ही चुनाव में जिताकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में भेजेंगे। वहीं पवन सिंह का भी समर्थन अब गुंजन सिंह को मिल चुका है और ऐसा लग रहा है कि कहीं गुंजन सिंह चुनावी बाजी जीत न जाए। वहीं आपको जानकारी देते चले कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो संजय जायसवाल का भी बयान आ गया है और संजय जायसवाल से एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि क्या आपकी टक्कर मनीष कश्यप से है, इस पर संजय जायसवाल का बयान अब काफी चर्चा में है, सुर्खियों में है। संजय जायसवाल ने कहा कि कौन मनीष कश्यप, ये कौन है ये मनीष कश्यप, यानी कि उन्होंने मनीष कश्यप को पहचानने से इनकार कर दिया। और आपको बताते चले कि आज से कुछ महीने पहले संजय जायसवाल की मनीष कश्यप के साथ कई सारी तस्वीरें हैं जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। इसके बावजूद संजय जायसवाल का ये कहना कि मनीष कश्यप है कौन, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि संजय जायसवाल एटीट्यूड में बोल रहे थे, घमंड में बोल रहे थे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मनीष कश्यप को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। और लगातार संजय जायसवाल का यह दावा है कि लोग मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर क्षेत्र में जहां भी चुनावी भाषण के लिए जा रहे हैं, जहां भी प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि उम्मीदवार को नहीं देखना है बल्कि मोदी के नाम पर वोट करना है। और संजय जायसवाल को मोदी के नाम का सहारा है और उन्हें लगता है कि इस बार भी जनता पिछले बार की तरह जिस तरीके से पिछली बार 2,74,000 से ज्यादा वोटों से जिताकर संसद भवन में भेजी थी, इस बार भी संजय जायसवाल को मोदी के नाम पर वोट मिलेगा और मोदी के नाम पर जीतेंगे, ऐसा संजय जायसवाल को लग रहा है। लेकिन मनीष कश्यप जिस प्रकार से जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है, और उनकी जनसभा हो या फिर जिस प्रकार का रोड शो हो उसमें लोगों की जो भीड़ उमड़ पड़ी है और जिस प्रकार के मनीष कश्यप वादे कर रहे हैं, अगर जनता आकर्षित हो जाती है तो मनीष कश्यप का जीतना तय माना जा रहा है। हालांकि मनीष कश्यप काफी बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार देने का, नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, पुल पुलिया बनाने का वादा कर रहे हैं, कई सारे NH SH बनाने का वादा कर रहे हैं। तो इस पर विरोधियों का कहना है कि मनीष कश्यप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं कि वे इतने लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं। उन्हें लंबे चौड़े वादे ये सोचकर करना चाहिए था कि एक सांसद की लिमिट क्या होती है, एक सांसद का पावर क्या होता है और एक सांसद के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से काम आते हैं। लेकिन मनीष कश्यप ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं जो कि एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री के कार्य क्षेत्र में आता है, और मनीष कश्यप इन वादों को कैसे पूरा कर पाएंगे ये विरोधी लगातार सवाल कर रहे हैं। अब इस पर मनीष कश्यप का कहना है कि दरअसल हम जो वायदे कर रहे हैं उसे हम स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार हैं, और अगर हम इस चुनावी वायदे को पूरा करने में अगर सक्षम नहीं हो पाते हैं तो हम अपना पूरा का पूरा सैलरी जो सरकार द्वारा 5 साल में हमें मिलेगा उसे हम वापस कर देंगे। मनीष कश्यप लगातार चुनावी अभियान चलाए जा रहे हैं और जिस प्रकार से महिलाओं का उन्हें समर्थन मिल रहा है उससे देख करके ऐसा लग रहा कि विरोधी परेशान चल रहे हैं। तभी तो संजय जायसवाल ने मनीष कश्यप को पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया। वहीं मनीष कश्यप ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए तेजस्वी यादव पर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं। हत्या की धमकी दिलवाने का आरोप लगाया गया है, मारने का, वहीं गाली देने का, गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। और मनीष कश्यप का कहना है कि सारे सबूत उनके पास है, सारे साक्ष्य उनके पास है, और लगातार मनीष कश्यप पिछले 15 से 20 दिनों से ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मनीष कश्यप ने लगभग 15 दिन पहले ये बात भी कही थी कि वो जिला पदाधिकारी से मिलकर इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे, लेकिन अब तक मनीष कश्यप ने 15 दिनों में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इस पर लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को हत्या की धमकी का आरोप मिल रहा है, गाली गलौज का अगर मिल रहा है, धमकी मिल रही है, चेतावनी मिल रही है, तो उसको सबसे पहले पुलिस में जाकर FIR करा देनी चाहिए। इस पर मनीष कश्यप का भी जवाब आ गया है और मनीष कश्यप ने कहा है कि हम बहुत जल्द ही FIR दर्ज कराएंगे। अब देखना बाकी होगा कि मनीष कश्यप कितनी जल्दी FIR दर्ज कराते हैं। वहीं आपको जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप का अब तक नामांकन दाखिल नहीं हुआ है और बताया जा रहा कि बहुत जल्द ही, जैसे ही घोषणा होगी महागठबंधन उम्मीदवार के
प्रत्याशी के नाम के इंतजार किया जा रहा है कि महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर बेतिया से चुनाव मैदान में कौन जा रहा है। वहीं मनीष कश्यप का यह भी कहना है कि दरअसल जो लोगों से वो लगातार निवेदन कर रहे हैं, लोगों से लगातार आग्रह कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जो आपका काम कर सके, जो इस क्षेत्र का विकास कर सके, आप उसी को वोट दीजिए। और ये कहते कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर मनीष कश्यप गरमा जाते हैं, बमक जाते हैं और इन लोगों से 35 साल का हिसाब तेजस्वी यादव से मांगा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 साल का हिसाब मांगने लगते हैं। आखिर मनीष कश्यप का सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में बिहार के विकास के लिए कितनी मीटिंग की, बिहार में उद्योग धंधे आए, बिहार में कंपनियां आए, इसके लिए राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, ये भी जरा बताना चाहिए। और मनीष कश्यप लगातार सरकार के साथ साथ, बिहार सरकार के साथ साथ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और केंद्र सरकार से भी लगातार सवाल कर रहे हैं। वहीं मनीष कश्यप इसके साथ साथ ये कहना भी नहीं भूलते हैं कि दरअसल अगर वो सांसद का चुनाव जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं लोग इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप चुनावी भाषण में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने 10 साल में बिहार के विकास के लिए कोई मीटिंग नहीं की, कोई काम नहीं किया, तो फिर आप उसी को जीतने के बाद सपोर्ट करने की बात क्यों कह रहे हैं? ये जनता सवाल पूछ रही है और लगातार ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मनीष कश्यप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगातार हमलावर हैं। लगातार केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है और लगातार ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बेतिया में 15 सालों से लोकसभा सांसद के रूप में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो व्यक्ति पद पर है, वह बीजेपी का है और संजय जायसवाल लगातार 15 सालों से वहां के सांसद हैं। 2009 का उन्होंने चुनाव जीता, 2014 का लोकसभा चुनाव जीता और 2019 का भी लोकसभा चुनाव जीता और लगातार चौथी बार जीतने के लिए वो लगातार मैदान में भी है। वहीं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आशुतोष कुमार को तेजस्वी यादव की बी टीम कहा जा रहा था, जिसे साफ साफ डिनाई किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा कि वहां पर टक्कर एनडीए उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी से नहीं बल्कि आरजेडी के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव से है और सुरेंद्र यादव के खिलाफ लगातार आशुतोष कुमार बिगुल फूंक रहे हैं। जहानाबाद की तमाम जनता इस बार बदलाव चाहती है और चाहती है कि लोकल उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए, जो बरसों से समाज की सेवा करता आया है, जो लोगों के बीच रहता है, उसको इस बार जिताकर संसद भवन भेजा जाए। और आपको बताते चले कि आशुतोष कुमार बरसों से समाज के लिए काम करते आ रहे हैं। समाज के किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी जाति के अगर कोई दुख तकलीफ में रहता है वहां आशुतोष कुमार जरूर पहुंचते हैं, उन लोगों की मदद जरूर करते हैं और इसी के लिए आशुतोष कुमार को हर वर्ग का, हर जाति का समर्थन मिल रहा है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि 7 मई को आशुतोष कुमार नामांकन दाखिल करने वाले हैं और आशुतोष कुमार की टक्कर सुरेंद्र यादव से होना तय माना जा रहा है। चंदेश्वर चंद्रवंशी तीसरे नंबर पर रहेंगे, इस बात का दावा आशुतोष कुमार एवं उनके सहयोगी एवं उनके समर्थक लगातार कर रहे हैं। देखना बाकी होगा कि इस बार जहानाबाद की जनता किसे चुनती है, किसे चुनकर संसद भवन भेजती है। वहीं मनीष कश्यप भी लगातार प्रयासरत है और ऐसा लग रहा कि मनीष कश्यप को जिस प्रकार से उनकी रैली में, उनकी जनसभा में, रोड शो में भीड़ उमड़ रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर वोट में अगर तब्दील हो जाती है, भीड़ आना, किसी व्यक्ति को सुनने के लिए आना और उस व्यक्ति को वोट देना, दोनों अलग अलग चीजें होती है। और अगर यह भीड़ अगर वोट में बदल जाती है तो मनीष कश्यप को जीतने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।